औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ुबान हल्क में अपने मेज़बान ग़ुलाम मुर्तज़ा का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं निक्याल सेक्टर का ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल मोड़ा द्रोती है और इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल मोड़ा द्रोती का इलाका है और फ्रंट फुट पे हमारी टीम आज पहुंची है। आज हम दिखाने चाह रहे हैं नाज़रीन आपको कि लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब भारतीय फोर्सेस यहाँ पर शेलिंग करती है, नहते कश्मीरियों पर, सिविल आबादी पर निशाना बनाती है, तो लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना होता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर तलीमी सरगर्मियाँ बंद हो जाती हैं, उसके साथ कारोबार ज़िंदगी बंद हो जाता है, लोग अपने घरों में मसरूर हो जाते हैं और जानते हैं यहाँ पर लोगों से कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर ही रहते हैं? हाँ, यहाँ पर रहते हैं बाज़ार में। आप यहाँ पे कारोबार करते हैं? कारोबार करते हैं। किस चीज़ की आपकी दुकान है? दर्जी की दुकान है। तो भारतीय फोर्सेस ने आज फिर गोलाबारी किया तो आपका कारोबार तो बंद हो गया है और आपको किन किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? बस यहाँ गोलाबारी का मुश्किलात है और खाने पीने का भी बहुत मुश्किलात है। बाज़ार खुल नहीं सकता, हम क्या करें इधर बैठ कर 6-6 महीने इधर कोई आता नहीं है हमारा, फिर क्या करें हम इधर। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने यहाँ पर LOC पर जो बजट इंक्रीज़ किया था उसमें से कोई यहाँ पर आपको हिस्सा नहीं दिया गया? कोई नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। हमने कई बार दूर चक्कर गया, वो कहते आपके पैसे ही नहीं आए हुए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय फोर्स जब यहाँ पर फायरिंग करती है, शहरी आबादी को निशाना बनाती है, तो इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? हाजी वज़ीर, यहाँ ही रहने वाले। अच्छा, जब भारतीय फोर्सेस गोलाबारी करती है यहाँ पर, आज भी यहाँ पर सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है? बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना है, हम घर से बाहर ही निकलने देते। अच्छा, और इसके अलावा आप यहाँ पर कारोबार भी करते हैं इस बाज़ार में, तो जब गोलाबारी होती है तो उसकी वजह से आपका कारोबार भी बंद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाकम लियाकत और मैं यहाँ पे स्टूडेंट और जब भी गोलाबारी होती है तो यहाँ पे जो स्कूल हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। पहले भी 6 माह के दौरान जो कोरोना वायरस था उस दौरान भी बंद थे। अब क्या पता ये गोलाबारी रहे तो महीना 2 महीना मज़ीद बंद रहे, तो यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि इस साल में जो पढ़ाई है वो 1 या 2 माह के दौरान ही रह सकती है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्राइवेट अदारे जितने भी हैं, मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से उनके असातिज़ा को भी परेशानी होती है और उनके वालिदैन वगैरह भी जो कारोबार है मुकम्मल तौर पर बंद होता है। अच्छा, आप हमें ये भी बताएं कि तालीमी अदारे जो उनको भी भारतीय फोर्स निशाना बनाती है यहाँ पर? यकीनी तौर पर वो जहाँ भी देखते हैं कि ज़्यादा रश होता है उस अदारे को मुकम्मल तौर पर उनके सामने होता है, जो टारगेट करते हैं मुकम्मल तौर पर, और यहाँ पर शहरी हों या स्टूडेंट हों सभी को निशाना बनाते हैं। अच्छा, आप हमें ये भी बताएं कि जब भारतीय फ़ौज की जानिब से सिविल आबादी पर निशाना बनाया जाता है, तालीमी अदारों पर निशाना बनाया जाता है, तो क्या यहाँ पर आप लोगों को महफूज रहने के लिए क्या कोई यहाँ पर बैंकर मौजूद होते हैं जो हुकूमत ने आपको यहाँ पर बना कर दिए? यकीनी तौर पर तो इधर हमारे पास बैंकर वगैरह मौजूद नहीं है। अल्लाह के आसरे पे सभी लोग रहते हैं और यहाँ पर जब भी गोले वगैरह पड़ते हैं तो सभी गैर महफूज समझें अपने अपने घरों में रह जाते हैं और अल्लाह के नाम पर अपने घरों में रहते हैं कि अगर बच गए तो ठीक, वरना क्या हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि हुकूमत आपकी क्या मदद करे और अरबों रुपए के बजट जो सालाना आते हैं आपके नाम पे, क्या वो आप लोगों को मिलते हैं यहाँ LOC के लोगों को? यकीनी तौर पर LOC के दौरान जो भी बजट मिलते हैं, सबसे पहले तो ये जो है सड़क LOC के दौरान या इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई शदीद ज़ख्मी वगैरह होता है तो सड़क की ऐसी हालत है कि जल्दी नहीं पहुँच सकता निकाल तक। तो हुकूमत से ये अपील है कि सबसे पहले तो सड़क बनाए, उसके बाद बैंकर वगैरह भी आवाम को फराहम किए जाए जिससे ये महफूज रह सके गोलों से। नुकसान होता है तो अपनी मदद के तहत यहाँ पे लोग जाते हैं THQ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस तरह का सरकारी मामला नहीं है कि वो आपको लेकर जाएगा यहाँ से। भारतीय फ़ौज यहाँ पर गोलाबारी करती है तो नाज़रीन देखें कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बड़े दावे करती है, अरबों रुपए के वफाकी बजट आते हैं, उसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से बजट आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को नहीं मिलते, लोगों का हक़ जो है वो उनको नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पर देखें कि जो सड़क है उसकी हालत जो है बिल्कुल ख़राब है। उसके अलावा यहाँ पर BHU जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसमें यहाँ पर इंतज़ामिया नहीं होती है। जब भारतीय फ़ौज से गोलाबारी करती है तिब्बी इमदाद लोगों को लेने के लिए यहाँ से THQ हस्पताल निकाल तक जाना पड़ता है, जो कि बड़े काबिल रहम बात है यहाँ पर लोगों के लिए। हुकूमत को चाहिए कि लोग उनके इन मुतालबात को फिल फॉर पूरा करे। कि नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुर्तज़ा भाई, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सदाकत अली है। जी, आप यहाँ के रिहायशी हैं मोड़ा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोड़ा दरबार का रिहायशी हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मोड़ा दरबार से ही है। मैं एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त मैं मुहिद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और लास्ट सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, आप यानी कि मुहिद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी और यहाँ के रिहायशी हैं, तो आप हमें बताएं कि जब आप लोगों को यहाँ पर फायरिंग अचानक शुरू हो जाती है, गोलाबारी, तो आप लोग अपने घरों में होते हैं, आपसे किन मुश्किलात का सामना होता है? आप लोग अगर रास्ते में होते हैं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या आते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुर्तज़ा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मुझसे। मैं
नाज़रीन, अब तक ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि कोरोना जब से शुरू हुआ है उस वक्त से हमारी क्लासें ऑनलाइन हैं, हम घरों में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है सर्विस, जिससे बच्चा सर्विस में घर रहकर अपनी ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। ये मोड़ा की जो धरती है, यहाँ पर अजीम लोग बसते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि सर्विस ना तो किसी भी जितने मर्जी नेटवर्क्स हैं 4G का नाम लिखा आता है लेकिन 4G होती नहीं है, 2G के भी बराबर भी नहीं है जिसको हम नाम दे रहे हैं। यहाँ से हमें कोटली सफ़र करना पड़ता है, कोटली में जाकर फैसिलिटी होती है, वहाँ पर हम सर्विस यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाकर ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। तो मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ इंतज़ामिया से कि हमें सर्विस बहाल की जाए, हमें 4G सर्विस मुहैया की जाए। एसकॉम हो, जांग हो, टेलीनार हो, जैज़ हो, जो भी सर्विस है हमें वो फैसिलिटी दी जाए। और बात की है मुर्तज़ा भाई ने कि गोलाबारी के दौरान हम अपनी स्टडी किस तरह बहाल करें। देखें कि हमारी ऑनलाइन असाइनमेंट्स जमा हो रही हैं, हमें सर्विस ढूंढने के लिए टॉप ऑफ द माउंटेन जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बात की है कि यहाँ पर इंटरनेट की भी आपके पास सहूलत नहीं है, तो ये तो गंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई इस तरह की इंटरनेट की कोई फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, हमें कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मौजूद है कि हम इक़्तिदार आला तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ। हमारी आवाज़ पहुँचाने में आपका बड़ा किरदार है। हम आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आप इधर आए, आपने हमारी आवाज़ को सुना। और ये जहाँ तक बात है फैसिलिटी की, हमें बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। और खालिसतन बिलखुसूस गोलाबारी के दौरान रेस्क्यू का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। जी नाज़रीन, देखें ये बड़ी दुख की बात है। जैसे आपने इनकी बातें सुनी है, यही हाल यहाँ पर लोगों के बार बार हमें सुनने को मिल रही हैं, यही शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो बात किया ये भी बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज नहीं है, कि जो हालत है वो बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर जब भी कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर लोगों के पास कोई भी ऐसे इकदाम नहीं होते कि उसे महफूज तो यहाँ से रेस्क्यू। तो नाज़रीन, आज हम दिखा रहे हैं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका मोड़ा द्रोतिया, जो कि यहाँ पर गोलाबारी वजह से मुतासर होता है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम दुकानें जो कि आज भारतीय फोर्सेस की विला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की वजह से बंद है। निज़ाम तमाम तरह कारोबारी एक्टिविटीज़ बंद है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस वक्त पर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद है, ये कारोबारी सरगर्मियाँ ये तमाम तरह बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद तमाम सरकारी अदारे, जितने भी तालीमी अदारे हों, इसके अलावा जितने भी तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं बंद हो गए। लोग अपने घरों में महसूर होकर लगे हैं। लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ आपको बताते चलें कि भारतीय फ़ोर्स जब निशाना बनाती है वो सिविल आबादी को टारगेट करती है। हमेशा बुज़दिल फ़ोर्स की यही कोशिश रही है कि वो शहरी आबादी को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुँचाती है। और इसका भरपूर जवाबी कार्रवाई यहाँ पर हमारी पाक फ़ौज जो कि उसका जवाबी कार्रवाई देती है, उसके बाद उनकी तोपों के मुँह बंद होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे शहर भी मौजूद है। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनसे भी जाना है कि इनके किन मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर इनका कारोबार ज़िंदगी, इनका खाने पीने का जो निज़ाम है वो भी बंद हो जाता है। इनके घर के चूल्हे जो हैं वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि इनके लिए जब कोई यहाँ का शहरी ज़ख्मी हो जाता है तो उसे यहाँ से THQ अस्पताल निकियाल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल करने में भी इन्हें दुश्वारी का सामना होता है। और नाज़रीन, ये क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर यहाँ की रोडें जो उनका हाल भी खस्ता हाल है। इसके अलावा यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम पर बजट अरबों रुपए के तो हर साल आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर लगाए नहीं जाते और यहाँ का हक, शहरियों का हक उनको नहीं मिलता। इसके अलावा भी आपको नाज़रीन हम दिखाते जा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा, जब भारतीय फौज सिविल आबादी पे निशाना बनाती है, गोलाबारी करती है, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना होता है? हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हमारे माल मवेशी के सबसे बड़े मसाइल होते हैं, फिर पानी का बड़े मसाइल हैं, फिर रोड के बड़े मसाइल हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। वो हर चीज़ें तो आप लोगों के अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसे आप लोग कैसे रेस्क्यू करते हैं? अपनी मदद आपकी तरफ हम अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू करते हैं। कोई हुकूमती जिम्मेदार नहीं होता यहाँ पर। जो हमारे पास फर्स्ट उसकी इमदाद होती है तो वो हम करते हैं। और अक्सर ये होता है कि ज़ख्मी को हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक पहुँचाते वो दम तोड़ जाते हैं। ये तो बड़े दुख की बात है कि नाज़रीन कई ज़ख्मी रास्ते में ही जान की बाजी आ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि जब भारतीय फ़ौज आप सिविल आबादी को निशाना बनाती है तो आपको हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से कोई भी बैंकर वगैरह महफूज अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई भी इस तरह के इकदाम नहीं किए गए? चंद लोगों को बैंकर दिए गए हैं जो हुकूमत के करीब थे, बकाया जो गरीब लोग थे उनको कुछ भी नहीं दिया गया। आज तक जो भी इमदाद आती है LOC के नाम पर, वो गरीब वहीं के वहीं रह जाता है और अमीर लोग खा जाते हैं।
यानी कि दोहरा मयार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो भी हुकूमत के मनपसंद लोग होते हैं उनको बेहतर भी मिल जाते हैं, उनको इमदाद भी मिल जाती है, लेकिन गरीब लोग उनको कुछ भी नहीं मिलता। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि भारतीय फ़ौज जब शहरी आबादी को निशाना बनाती है तो उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका क्या नाम है? आसान आसान, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता भी हूँ जार भी मेरा हो जाती है, क्लिनिक भी है। ये जो पॉलिसी है इस पर दिन ब दिन मुश्किलात हो रही है। आपने आज देखा होगा ये जो मोड़ा का शहर है ये तमाम आज बंद ही है, लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हो गया है। दुश्मन की जो गोलाबारी है इससे ये जो यहाँ के लोग हैं यहाँ दिन बार मजदूरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनका बिज़नेस डिस्टर्ब हो जाता है, मजदूरी नहीं कर सकते। आज देखिए पूरा बाज़ार बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे तालीम नहीं कर सकते। बहुत से मुश्किलात बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा है, आपने भी देखा है कि मुतअद्दिद यहाँ का बाज़ार बंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका क्या नाम है? जी इफ्तार आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी यहाँ का जब भारतीय फ़ौज यहाँ पर सिविल आबादी पे निशाना बनाती है, गोलाबारी करती है, तो आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना होता है? ठीक है, हमें हर किस्म की मुश्किलात होती है। बस लोग हैं ना, हमारे पास बैंकर हैं, ना कोई सेफ्टी का हमारे पास सेटअप है, सिवाय परेशानी के और हमारे सरों पे आसमान है वही छत है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बसी की ज़िंदगी बसर करते हैं। अच्छा नाज़रीन, देखें ये हम बार बार लोगों से सुन रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के पास हिफाजती इक़दाम के लिए बैंकर यहाँ पर मौजूद नहीं है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर लोगों के नाम पे बजट तो लेती है, अरबों रुपए के बजट लेती है सालाना। देखें जी, आप लोगों के लिए इस साल भी बजट रिलीज़ हुआ है, इससे पहले भी वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट आता रहा है जो लाना अपने घर के लिए मुश्किल आप लोगों को कोई बेहतर गया नहीं दिए कि हिफाजती इक़दाम 6 महीने पहले कोरोना से पहले तो कुछ लोगों को यहाँ बैंकर्स दिए गए हैं। अब उसके लिए हमें कुछ समझ नहीं है कि उसका क्राइटेरिया क्या था। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बार्डर के बिल्कुल करीब रह रहे हैं, उनके बैंकर नहीं बने, जो बार्डर से दूर हैं उनके बन गए हैं। तो ज़्यादा हम लोग मुश्किलात कोई सहूलियात नहीं। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, कॉलेज भी हमारे साथ है, यहाँ पर कॉलेज के करीब है हमें, तो देखें ये कॉलेज भी बंद हो गया है जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोरोना के बाद दोबारा तालीमी सरगर्मी को बहाली का हुक्म दिया था, लेकिन कोरोना के बाद जब भारतीय फ़ौज की जानिब से गोलाबारी की गई है तो कॉलेज भी बंद हो गया है। तो आपके बच्चे जब कॉलेज में होते हैं तो गोलाबारी अचानक शुरू हो जाए या अपने घरों में रास्ते में होते हैं तो उन लोगों को आप कैसे अपने घरों में लेकर जाते हैं महफूज, या फिर यहाँ पर कोई आपका जख्मी हो जाता है तो उसे तहसील क्वार्टर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्वार्टर अस्पताल में किस तरह आपको मुमकिन है? लेकिन यहाँ हमारे रेस्क्यू का कोई सिस्टम ही नहीं है ना। इस तरह मैं पहले बता चुका कि जैसे फायरिंग होती है बस अल्लाह की ज़ात ही हमें बचा रही है। जैसे आज सुबह मुझे याद है कि सुबह जब 6 बजे फायरिंग हुई तो बच्चे दरसों में गए हुए थे, अचानक गोला पड़ा और फिर हर बंदा जिधर वो भाग सकता वहाँ वो भाग गया। दूसरा ये पिछले दिनों ये बात हमारी चल रही थी कि बॉर्डर पैकेज के नाम नहीं सुना, लेकिन अभी तक ये लोग बदल कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, बस आप बंदा बेबसी की ज़िंदगी जी। नाज़रीन, देखें कि ये लोगों की जो बेबसी है कि वो लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रह रहे हैं, इनके लिए कोई हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। जब लोगों को कोई बच्चा या कोई इनके घर में से ज़ख्मी हो जाता है तो उसे भी रेस्क्यू अपनी मदद आपके तहत करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम पे अरबों रुपए के बजट तो मंजूर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ के शहरियों को इससे कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता। आज भी हमें बार बार यही शिकायत देखने को मिली है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो भी बजट आते हैं वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन लोगों तक नहीं पहुँचाती। नाज़रीन, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान गुलाम मुर्तज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।